लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमारे गेस्ट हैं मिस्टर हामिद, ये findingease.com से हैं। ये एक बहुत अच्छे टेक गीक है जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इनकी क्योंकि इस वीडियो में होने का वजह है वो ये है कि क्योंकि ये मार्केट से रह चुके हैं, ये खुद भी एक सेलर रह चुके हैं और ये एक बहुत अच्छे टेक गीक हैं, टेक लवर हैं ये भी, जिस तरह का मैं हूँ, ठीक है, और जिस तरह आप सब हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को। तो आज हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कि इंटेल दोबारा से किंग बन गया। इंटेल हैज़ गॉट हिज क्राउन बैक फ्रॉम AMD, ठीक है। लास्ट जनरेशन के अंदर जिस तरह के आप इस पे कुछ चीज़ जिक्र करना चाहेंगे, जिस तरह कि लास्ट जनरेशन में हमारे पास था कि Ryzen 9 5950X जो है किंग था, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास 11 Gen 10 Gen दोनों फ्लॉप हो गई, ठीक है। उन दोनों जनरेशन की फ्लॉप होने के बाद जो है इंटेल जो है समझ लें पूरी मार्केट के अंदर फ्लॉप जा रहा था क्योंकि AMD किंग था, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त जब 12th जनरेशन आई तो उन्होंने आर्किटेक्चर को दोबारा से रिवाइज़ किया, ठीक है, और उस आर्किटेक्चर को रिवाइज़ करके उन्होंने उसकी प्रोसेसर्स की शक्ल भी चेंज कर दी। पहले प्रोसेसर जो होता था वो स्क्वायर शेप में होता था, प्रोसेसर उन्होंने जो है रेक्टेंगुलर शेप में कर दिया, उसकी आर्किटेक्चर उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। आर्किटेक्चर का नाम बहुत मुझे रैप्टर लेक नहीं, रैप्टर लेक से पहले कॉमेट लेक आया ना, हाँ, 12th जेन में। लेकिन आप कॉमेट लेक के बाद फिर उसके बाद 13 जेन में उन्होंने शक्ल उसकी वही रखी, लेकिन फिर उसने आर्किटेक्चर को चेंज किया 13 जेन में। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, इन्होंने AMD कोर्स में मार रहा था इनको, इन्होंने भी कोर्स में पकड़ के उनकी मारी, अच्छी मारी। जिस तरह के AMD का Ryzen 5 होता था 6 कोर का प्रोसेसर, Ryzen 7 था 8 कोर का, Ryzen 9 था 12 कोर का, और एक Ryzen 9 का 5950X होता था जो कि आपका 16 कोर का प्रोसेसर था, ठीक है। यहाँ से बीट करता था इंटेल को AMD, ठीक है। लेकिन अब इंटेल ने जो अपने प्रोसेसर्स निकाले, इंटेल ने अपने प्रोसेसर्स के अंदर क्या किया, इंटेल ने अपने कोर्स भी इंक्रीज़ किए और सिंगल कोर परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ किया। और उसके अंदर अब जहाँ पे आपके पास आता था Ryzen 7 5800X था 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर। आपके पास इंटेल का Core i5, अभी हम बात कर रहे हैं 12th जनरेशन की, 12th के बाद हम 13 के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो 12th जनरेशन के अंदर जो Core i5 आया, सिंपल Core i5 12600K प्रोसेसर, लिटरली i5 है, ठीक है। और 12th जेन का, अभी 13 की वाले की बात नहीं कर रहा मैं, 12th जेन की बात कर रहा हूँ। 12th जेन वाला प्रोसेसर जो है उस 5800X 8 कोर का था, और ये Core i5 जो प्रोसेसर है जो कि मिड रेंज का बजट गेमर्स के लिए होता है, इस प्रोसेसर के अंदर उन्होंने डाल दिए 10 कोर। अच्छा पारस, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था कि आई एम नॉट इन द मार्केट फ्रॉम लॉन्ग टाइम। इस साल जो इन्होंने अपनी न्यू जनरेशन निकाली है, इसमें लास्ट ईयर की जनरेशन में क्या प्राइस डिफरेंस देखने को मिलती है? क्या हमें i7 लास्ट ईयर के i7 के प्राइस के मुताबिक पड़ रहा है कि नहीं? प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज़ की गई हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, ये बात आप लोगों को भी इस चीज़ का पता है कि जब कंपनी अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करती है, कंपनी अपने प्रोसेसर की पावर को इंक्रीज़ करती है, वो कंपनी वापस अपनी पावर में आती है जब कंपनी के पास दोबारा से क्राउन आ जाता है। क्योंकि इस वक्त जो सबसे फास्टेस्ट डेस्कटॉप प्रोसेसर है वो आपका इंटेल का प्रोसेसर है, ठीक है, दुनिया के अंदर, ठीक है। तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट डेस्कटॉप प्रोसेसर जब आपके पास इंटेल का है तो डेफिनेटली इंटेल अपनी प्राइसेस को इतना ज़्यादा सिंपल नहीं रखेगा, इतना ज़्यादा कम नहीं रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो इस वक्त बादशाह है, ठीक है। जो बादशाह होता है उसकी कोशिश होती है कि उसकी मर्जी का रेट हो। तो थोड़ी सी प्राइसेस इंक्रीज हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं है। अब लास्ट टाइम के जिस तरह के आपके पास Core i7 12700K था, वो बिकता था जैसे कि आप कह सकते हैं 1,10,000 रुपये का, या 1 लाख to 1,10,000 का बिकता था। तो अभी भी प्राइस में अगर देखा जाए तो 13,700K भी उसी प्राइस में है, 1 लाख से लेके 1,10,000-12,000 रुपये के अंदर। लेकिन यहाँ पे बात ये आ जाती है कि 13 जनरेशन का जो प्रोसेसर था, 13 जनरेशन का i7 प्रोसेसर 12 जनरेशन के Core i9 प्रोसेसर से ज़्यादा पावरफुल है। उसके जितने कोर्स हैं, क्लॉक स्पीड उसकी ज़्यादा है, परफॉर्मेंस उसकी, यानी कि आप अगर पहले ख़रीदे थे Core i9 12900K, तो आप अब 12900K की जगह पे 13700K यानी कि 13 जनरेशन का i7 खरीदेंगे तो वो आपको उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस भी देगा और प्राइस में भी उससे कम होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है ना, ठीक है। यानी कि हम लोग फ़ायदे में रहे। हम लोग डेफिनेटली इनकी इंटेल की और AMD की लड़ाई के दरमियान और इनके कंपटीशन के दरमियान, ठीक है, ज़्यादा फ़ायदा किसका होता है? यूज़र्स का। आप फ़ायदे में हैं, हम फ़ायदे में हैं, यूज़र्स फ़ायदे में, आप लोग फ़ायदे में हैं, क्योंकि आप लोगों को इससे बेनिफिट मिलता है जब वो लोग अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करते हैं, प्राइस डिक्रीज़ करते हैं, कंपटीशन बनता है। कंपटीशन बनने के बाद जो है मार्केट में प्रोडक्ट्स ज़्यादा आती हैं, प्रोडक्ट्स की वैल्यूएशन होती है, तो उसकी वजह से आपकी प्राइजेस जो है टेक की नीचे आती हैं, ठीक है। यानी कि आपकी जितनी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती जाएगी। पारस, मेरा एक क्वेश्चन है, ये पहली बार नहीं हुआ, हर साल ऐसे ही होता है। हर साल ऐसा होता है कि हर साल टेक्नोलॉजी कंपनी इतना बाउंस कैसे पॉसिबल है इन अ सिंगल ईयर? ब्रदर, मेरे प्यारे भाई, इसके अंदर जो है ना, ये पूरा का पूरा इनका जो प्लान होता है ना, वो 5 साल का पहले से तैयार होता है।
ये बहुत बड़ा पीछे मैट्रिक्स चल रहा है, जिस तरह कि एंड्रयू टेट भी कहता था कि बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, इसमें भी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये पकड़े नहीं जाएंगे, ये नहीं पकड़े जाएंगे, ठीक है। इनके पास 5 साल की, अभी मैं इंटेल की कॉन्फ्रेंस, ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस जो थी ना लाहौर की ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, अभी ये लास्ट वीक में मैं अटेंड करके आया हूँ। तो उस कॉन्फ्रेंस के नहीं, इंटेल की तरफ से जो है ऑफिशियल जो आए हुए थे, उन्होंने भी ये बात बताई है, उन्होंने हमें 14 जनरेशन के बारे में बता के गए हैं। वो हम लोग यहाँ पे बता नहीं सकते क्योंकि वो हमारे लिए सीक्रेट्स हैं, टॉप सीक्रेट्स हैं, लेकिन 14 जनरेशन का प्लान उनके पास तैयार है, उसका पूरा का पूरा उनके पास माल तैयार है। कुछ तो स्पॉइलर आप दे सकते हैं ना यार 14 जनरेशन में डेफिनेटली ये लोग दोबारा से प्रोसेसर्स की वो इंक्रीज़ करेंगे, कोर काउंट इंक्रीज़ करेंगे और क्लॉक स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली। और परफॉर्मेंस जो है और ज़्यादा बेहतर होगी और प्राइसिंग जो है और ज़्यादा एक्सक्लूसिव होगी, ठीक है। तो अभी इनके पास जो है आने वाले अपकमिंग 5 साल तक का प्लान पहले से तैयार होता है, इंटेल के पास भी और AMD के पास भी। और डेफिनेटली इंटेल जो है एक बहुत बड़ा पुराना प्लेयर है और बहुत बड़ा प्लेयर है। इंटेल के पास इस वक्त जो है सिर्फ आप इसकी बात नहीं कर सकते डेस्कटॉप सीरीज़ की। डेस्कटॉप सीरीज़ के अलावा डाटा सेंटर्स के अंदर इंटेल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इतना पावरफुल AMD नहीं है, ना तो AMD था ना AMD है, और AMD को होने में अगर होना भी पड़ा तो उसके लिए कम से कम उसको 5 से 10 साल लगेंगे, ठीक है। और 5 से 10 साल की डोमिनेंस चाहिए उसको, ये उसके अंदर मार्केट के अंदर जो है डोमिनेट करने के लिए। तो वो 5 से 10 साल की टाइम पीरियड देगा नहीं इंटेल उसको कभी भी, ठीक है। तो इंटेल का आयरस प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? इंटेल आयरस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसले थे, ठीक है। आयरस के अंदर थोड़े से एरर्स और बग्स आते हैं, आयरस लोग यूज़ करना पसंद नहीं करते। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये इम्पोर्ट बैन। इम्पोर्ट बैन लोगों को BMW पास हो रही है लेकिन कंटेनर पास नहीं हो रहे। कंटेनर पास नहीं हो रहे। इम्पोर्ट बैन को आप जो है तकरीबन 5 महीने होने को आए हैं, ठीक है। 5 महीने पहले इसे ये जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद हम लोग क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट को बैन किया गया क्योंकि ड्यू टू अनसफिशेंट बैलेंस ऑफ स्टेट बैंक, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो है इतने ज़्यादा ज़खायर नहीं थे, तो उसकी हमारी इंपोर्ट को बैन किया गया कि उसमें लग्जरी आइटम। अब लग्जरी आइटम में उन्होंने फनकारी चेक करो, ये हमारा कंप्यूटर टेक डिपार्टमेंट की सामान को भी डाल दिया, उसके अंदर स्पीकर्स डाल दिए, 100 किस्म का सामान डाल दिया उन्होंने, ठीक है। तो उसमें लग्जरी आइटम में जब हमारा कंप्यूटर बैन हुआ तो उसके अंदर जिस तरह उन्होंने इंपोर्ट बैन की, गवर्नमेंट चेंज हुई, इंपोर्ट इस तरह की बैन हुई है कि ना तो कंटेनर्स यूज़ सामान के आ रहे हैं ना न्यू सामान के आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यूज्ड सामान परचेज करने वाले कंज्यूमर्स भी हैं और न्यू सामान वाले भी। और डेफिनेटली पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो यूज सामान को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांड न्यू सामान, ब्रांड न्यू कंप्यूटर्स को हर बंदा अफोर्ड नहीं करता, ना तो उसको वो क्या नाम है परचेज़ करने की सकत रखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें यूज़ सामान ज़्यादा चाहिए और यूज़ सामान के कंटेनर्स डेफिनेटली ब्लॉक्ड हैं पिछले 5 माह से। कंटेनर आ नहीं रहे, जो सामान आ रहा है वो कैरीज़ के थ्रू आ रहा है, जिसके अंदर प्रोसेसर्स आ जाते हैं, रैम्स आ जाती हैं, SSD आ जाती हैं, उनको वो छोटी होती हैं, बैग्स में कैरी होके इलीगली तौर पे भी आ जाती हैं, छुप के आ जाती हैं। लेकिन जो बड़ा सामान है जिस तरह के सिस्टम्स हो गए, पावर सप्लाई, बड़ी चीज़ें वो नहीं आ रही, ठीक है। उस वजह से इस वक्त मार्केट डिज़ास्ट्रस बुरी हालत में है, ठीक है। और मार्केट इस वक्त क्रैश होने नहीं वाली, क्रैश हो सोची है, मार्केट हैज़ बीन क्रैश, ठीक है। यकीन माने बड़े बड़े डीलर्स इस वक्त जाएँ, आप हफीज़ सेंटर में जाएँ, हाल रोड में जाएँ, इंपोर्टर इस वक्त अंगारों पे बैठे हुए, वही अंगारों पे इंपोर्टर इस टाइम जो है, जो भी इंपोर्टर्स हाल रोड पे, हफीज़ सेंटर पे, जिस भी किस्म का जो भी बंदा इंपोर्ट करता है सामान, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली हमारे मुल्क में इतनी माशाल्लाह हम लोग तरक्की याफ्ता मुल्क नेशन बन गए हैं कि हमारे पास यहाँ पे अभी तक इस तरह का कोई भी चीज़ डेवलपमेंट हो नहीं सकी कि हम लोग यहाँ पे एक कंप्यूटर का केस तक बना सकें। हम लोग यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक कंप्यूटर का एक पेज तक नहीं बनाते, ठीक है, ठीक है, सॉरी टू से डैट, लेकिन ये एक फैक्ट है और एक ही रियलिटी है, ठीक। हमें अपने कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम करने दिस इज नॉट वेरी हार्ड टू बिल्ड दिस केस। यार मैं अभी तकरीबन कोई कुछ अर्सा पहले मैं कुछ लोगों के साथ डिस्कशन इस बारे में कर रहा था, मीटिंग भी की हमने सारा कुछ फाइनलाइज कर लिया, लेकिन हमें आगे गवर्नमेंट ऑप्शन ही नहीं देती, चांस ही नहीं देती, सांस नहीं लेने देगी गवर्नमेंट। यानी कि अगर हम लोग अपना इंडस्ट्री लगा लेते हैं, मशीनरी लगा लेते हैं, हम लोग अपना लेबर बिठा देते हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बाद में ब्लैकआउट कर देगी, हमें टैक्स लगा देंगे। हम लोग पता चलेगा 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो 50,000 के ऊपर हमें 2 लाख रुपये टैक्स लगेगा भाई। हमें इंपोर्ट सस्ती पड़ेगी, इंपोर्ट हमें सस्ती पड़ेगी, ओके कि इंपोर्ट करो भाई। ये लोग हमें चांसेस दे ही नहीं रहे, ठीक है। अभी इस वक्त आप लोग बात करें बंगाल की, बंगाल हमारे बाद जाके आज़ाद हुआ था और बंगाल हमसे छोटा मुल्क है, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर वो लोग जितना भी यहाँ का मैन्युफैक्चरर था ना, मैन्युफैक्चर सारा का सारा बांग्लादेश शिफ्ट हो रहा है। क्यों?
बांग्लादेश के अंदर वो लोग जितना भी क्या नाम है इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाले लोग हैं ना, उनको वहाँ पे वो लोग फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, टैक्स माफ है, टैक्स रिलीफ है, ताकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, उनके मुल्क के अंदर बिजनेस आए। इम्पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। और रिसेंटली मैंने पढ़ा कि उन्होंने अपना फर्स्ट एयरक्राफ्ट भी बिल्ड कर लिया। यार कर लिया भाई, मेरे बहुत कुछ कर लिया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोग एयरक्राफ्ट बिल्ड करके जर्मन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं यार, हमारे यहाँ पे फैसलाबाद इंडस्ट्री थी, फैसलाबाद के अंदर सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग होती थी कपड़े की, ठीक है, लेकिन वो भी सारी की सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई यहाँ से, सारी की सारी बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हमारे पास कंप्लीट सारी की सारी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी, उनकी टैक्सेस फ्री कर दी, उनको रिलैक्सेशन दी जाती है कि ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। हमारे पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही, ना तो हमारी गवर्नमेंट कर रही है और ना करने जाती है। दे इवन प्रोवाइडेड द लैंड। हाँ, लैंड भी उनको लीज पे 100 साल की लीज पे दे देते हैं कि चलाओ इसके ऊपर बिजनेस करो, फैक्ट्री लगाओ। हमारे तो नहीं होता यहाँ पे, हमारे तो यहाँ पे वो पकड़ के कहते हैं गर्दन काट दो। भारत भाई इतनी दुखी बातें आपने सुना दिया। क्या तो खुश खबरें सुना दें, कोई AMD क्या करना चाह रहा है, कोई AMD से खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव आउट करते हैं। AMD की अब हम लोग सोचेंगे कि AMD की नेक्स्ट मूव क्या होगी। AMD ने अभी जो रिसेंटली रिलीज़ किया था, हमारे पास प्रोसेसर था राइजन की सीरीज रिलीज की थी 7000 सीरीज। राइजन 7000 सीरीज के अंदर AMD ने एक्चुअली चेंजिंग कोई इतनी खास नहीं की, उन्होंने AM5 किया, एक तो सॉकेट चेंज किया, ठीक है। उसके बाद उसके उन्होंने PCI 5.0 डाल दिया और DDR5 डाल दिया, ये मेन चेंजेस आए। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ उसके अंदर की, उसकी क्लॉक स्पीड इंक्रीज़ की, ठीक है, लेकिन कोर्स उन्होंने सेम रखे। जिस तरह इंटेल ने अपने कोर्स इंक्रीज़ किए, उन्होंने अपने कोर्स इंक्रीज़ नहीं किए। उनके जहाँ पे 6 कोर 8 कोर और 12 कोर और 16 कोर थे, वो 6 कोर 6 8 12 और 16 ही रहे, वो उन्होंने इंक्रीज़ नहीं किया। इंटेल ने इंक्रीज़ किए ना, इंटेल के तो अभी जो 13 जनरेशन आई है, 13 जनरेशन के अंदर 12 कोर 14 कोर 16 कोर और 24 कोर, इस तरह करके इंटेल ने इंक्रीज़ किया ना, ठीक है। तो इंटेल का इंक्रीज़ हो गया, लेकिन अब AMD नेक्स्ट मूव क्या करेगा। AMD का भाई AMD का अभी रिसेंटली उन्होंने रिलीज़ किया है, वो लिसा सुवांटी जो है, उन्होंने जो उसकी CEO हैं, उन्होंने भाई 7950X3D 7950X3D उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। 7950X3D जो है अपकमिंग में आ रहा है प्रोसेसर, और वो रिलीज़ यानी कि वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं, और वो प्रोसेसर डेफिनेटली आपका होगा तो 16 कोर में ही, लेकिन वो प्रोसेसर आपका बीट करेगा उसको Core i9 3900K को। लेकिन वो अभी तक सिर्फ आप कह सकते हैं कि वो बातें अभी सिर्फ रूमर्स में हैं और अनाउंसमेंट है, ठीक है। वो अभी तक हमारे पास यानी कि रियल बेंचमार्क्स उसके नहीं आए, मार्केट में प्रोसेसर नहीं आया। जब मार्केट में प्रोसेसर आएगा तो उस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और अपकमिंग डेफिनेटली मुझे इस चीज़ का यकीन है कि AMD पकड़ के इंटेल को दोबारा से पलटी देगा। और इंटेल और AMD की सर्वर वॉर कहाँ तक पहुंची? सर्वर वॉर्स में AMD एपिक ने तो पकड़ के इंटेल की वाट लगा दी है भाई। तो उसके बाद इंटेल ने कोई नेक्स्ट मूव इंटेल का सर्वर वाली सीरीज़ के अंदर इंटेल ने पता क्या किया है। इंटेल के ऑफिशियल्स कहते हैं, क्योंकि मैं इंटेल की कॉन्फ्रेंस अटेंड करके मैंने आपको बताया, इंटेल के ऑफिशियल्स कहते हैं कि भाई आप जहाँ पे पहले इंटेल का सेपरेट प्रोसेसर लेते थे Xeon का, ठीक है, और Xeon प्रोसेसर लेके आप वर्क स्टेशन या सर्वर बिल्ड करते थे, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेस्कटॉप प्रोसेसर लें, और डेस्कटॉप प्रोसेसर ही इतना कैपेबल है, इतना पावरफुल प्रोसेसर है कि आप डेस्कटॉप कंज्यूमर प्रोसेसर के साथ ही अपना सर्वर बिल्ड, तो सब कुछ मर्ज करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं सब कुछ मर्ज करना, ठीक है। क्योंकि अभी तक इंटेल की लास्ट जो जनरेशन थी ना, आपके पास लास्ट जनरेशन थी इंटेल की, आपकी Xeon के अंदर जो थी वो आपकी आती थी, उसके अंदर वो 56 कोर्स का प्रोसेसर या 64 कोर का प्रोसेसर था। उसके बाद अभी तक मैंने नहीं सुना कोई। लेकिन AMD के अंदर AMD एपिक में मैंने अभी रिसेंटली देखा 128 कोर का प्रोसेसर AMD एपिक उन्होंने रिलीज़ किया, और वो सर्वर्स के लिए, और वो डेफिनेटली इंटेल उसके करीब नहीं लगता। विच इज़ द न्यू इन सर्वर इंडस्ट्री, ठीक है, वो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आइज है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस वीडियो का हिस्सा बने, ठीक है। मुझे चांस कम मिला है, पारस के होते हुए बोलने का चांस मिल जाए, अगर बड़ी नेमत है। हाँ, अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, टेक से रिलेटेड पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।